जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनाब सेल वाल। अब सेल वाल कहाँ मौजूद है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जी, आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ द मोस्ट प्लांट सेल ऑफ प्लांट सेल्स। जी, प्लांट सेल की जो सबसे बाहर वाली हद है, बाउंड्री है, जो सेल के सबसे बाहर पाई जाती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं सेल वाल। अच्छा, सेल वाल जो प्लांट सेल की है जी, प्लांट सेल की जो सेल वाल है ये डिफरेंट है, ये डिफर है प्रोक्रियाटिक सेल वाल से। प्रोक्रियाटिक सेल वाल से ये मुख्तलिफ होती है दो लिहाज से। जी, स्ट्रक्चर में भी मुख्तलिफ है और केमिकल कंपोजिशन में भी मुख्तलिफ है। जी, यानी मैं दूसरे लफ्ज़ में यूं कहूं कि जो प्रोक्रियाटिक सेल वाल है ये यूक्रियाटिक सेल वाल से स्ट्रक्चर में भी मुख्तलिफ है और केमिकल कंपोजिशन में भी मुख्तलिफ है। अब देखें सेल वाल कौन सक्रीट करता है? इट इज सक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये दोनों मिलकर, न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन आएंगी और मटेरियल साइटोप्लाज्म से आएंगे, तो ये दोनों मिलकर यानी प्रोटोप्लाज्म सक्रीट करते हैं सेल वाल। यानी अगर प्लांट सेल की सेल वाल रिमूव कर दें तो ये सेल वाल दोबारा बन सकती है। कौन बनाएगा इसे दोबारा? प्रोटोप्लाज्म इसे सक्रीट करेगा, इसे बनाएगा। और इसकी जो थिकनेस होती है, इट्स थिकनेस, इसकी जो मोटाई है वो वेरीज होती है, वो मुख्तलिफ होती है फ्रॉम सेल टू सेल। यानी एक सेल से दूसरे सेल तक इसकी मोटाई डिफर होती है, एक जैसी नहीं होती। और सेल वाल को हम 3 लेयर में डिवाइड कर लेते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। जी, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल एंड मिडल लेमेला। जी, मैंने कहा कि सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडल लेमेला। अब देखना ये है कि ये जो प्राइमरी वाल है ये कहाँ मौजूद होती है। अब देखें, अगर ये मैंने एक सेल ड्रा किया है और ये दूसरा सेल है, तो सेल की जो बाहर सेल वाल है, तो सेल वाल की सबसे जो बाहर वाली लेयर है ये है प्राइमरी वाल। तो प्राइमरी वाल इज द आउटर लेयर ऑफ सेल वाल। ये सेल वाल की बाहर वाली लेयर मौजूद है, बाहर वाली लेयर है। और ये ट्रू वाल्स है, ये सही वाल है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। ये तमाम प्लांट सेल के अंदर सेल वाल में प्राइमरी वाल जरूर होगी। और इट इज फॉर्म बाय न्यूली ग्रोइंग सेल्स। जो नए सेल शुरू में बनते हैं तो उनमें पहले पहले जो सेल वाल की लेयर डेवलप होती है जो प्राइमरी वाल है। तो प्राइमरी वाल जो है ये ट्रू वाल है एंड डिवेलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। अब देखना यह है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। प्राइमरी वाल के अंदर देखें सेलुलोज है, सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज हैं और इसके अलावा पेक्टिन है। सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब देखें, प्राइमरी वाल जो है ये ट्रू वाल है। प्राइमरी वाल ये आउटर लेयर है सेल वाल की,
इट इज़ डिवेलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल, के नया सेल जब बनता है तो जो सेल वाल बनती है वो पहले प्राइमरी वाल होती है। और इट इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। अब सेल वाल के अंदर जो सेलुलोज के रेशे हैं, ये देखें सेलुलोज के जो रेशे हैं, फाइबर हैं, वो ऐसे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं। ये देखें 90 के एंगल पे अरेंज होते हैं, क्रिस क्रॉस इनकी अरेंजमेंट होती है। इससे सेल वाल को मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथन मिलती है। अब देखना यह है कि सेकेंडरी वाल कहाँ है। देखें सेकेंडरी वाल इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल। ये देखें प्राइमरी वाल के अंदर जो लेयर मौजूद होगी दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी वाल। तो ये सेकेंडरी वाल है और ये सेकेंडरी वाल जो है ये मोर थिक एंड रिजिड। सेकेंडरी जो वाल है ये आमतौर पे प्राइमरी वाल की निस्बत थिक होगी और रिजिड होगी। जी पहली ये बात है कि सेकेंडरी वाल कहाँ मौजूद है, इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल है और इट इज़ मोर कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड देन द प्राइमरी वाल। ये प्राइमरी वाल की निस्बत ज़्यादा सख्त और आमतौर पे मोटी होगी, थिक होगी। क्यों कि ये बनती ही उन सेल में है जिनका काम प्लांट को सपोर्ट देना होता है, तो इसका अहम किरदार सेल की सपोर्ट में है। अब केमिकली देखिए इसमें क्या मौजूद चीज़ें मौजूद होती हैं। केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ जी इनऑर्गेनिक साल्ट, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे जी, वैक्सेज हैं, ये वैक्सेज आप जानते हैं ये लिपिड्स हैं जी। केमिकली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, वैक्सेज, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड को हम सिलिका नाम देते हैं, क्यूटिन, लिग्निन। देखें क्यूटिन ये भी लिपिड मटेरियल है, लिग्निन एक्सेट्रा। जी मैंने बात की कि जो सेकेंडरी वाला इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, वैक्सेज, सिलिका, क्यूटिन और लिग्निन। इस तरह के ये मटेरियल इसके अंदर मौजूद होते हैं जिससे मैक्सिमम सपोर्ट मिलती है सेकेंडरी वाल को। अब मिडल लैमेला क्या है। देखें मिडल लैमेला कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के दरमियान नहीं है। मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वाल ऑफ नेबरिंग सेल्स। ये है मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला मौजूद होता है दो सेल की प्राइमरी वाल के दरमियान। मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। अब देखें अगर हम प्रोक्रियाट की सेल वाल के हवाले से बात करें तो वहां केमिकली मौजूद होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, या इसे आर्म्यूरिन भी नाम देते हैं जी। जो प्रोक्रियाटिक सेल वाल है यानी बैक्टीरियल सेल वाल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड ये अमाइनो एसिड्स होते हैं यानी प्रोटीन है, और ग्लाइकेन ये पॉलीसेकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन मिलकर यहां बनाते हैं सेल वाल, पेप्टाइडोग्लाइकेन। जबकि जो फंगल सेल वाल है, जो फंजाई की सेल वाल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ जी काइटिन। जी उनके अंदर काइटिन मौजूद होते हैं। काइटिन भी पॉलीसेकेराइड हैं लेकिन इसमें एसीटो अमाइन ग्रुप मौजूद होता है। जी मैंने बात की कि फंगल सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, जबकि प्रोक्रियाटिक जो सेल वाल थी उसके अंदर थे पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्लांट की सेल वाल के अंदर मेनली जो मटेरियल हैं वो सेलुलोज। अब देखना यह है कि सेल वाल के फंक्शन क्या है। सेल वाल जो है ये पहली बात के इम्पॉर्टेंट है जी प्लांट के लिए। अब देखें ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि इट गिव्स डेफिनेट शेप्स। ये प्लांट के सेल को शेप देती है, शक्ल सूरत देती है। एंड कीप्स इट रिजिड, और प्लांट के सेल को सख्त रखती है, उसे बर्स्ट होने से बचाती है, उसे फटने नहीं देती।
और इसी तरह आखिरी बात कि इट डज नॉट एक्ट एज बैरियर, ये रुकावट के तौर पे काम नहीं करते कि जो स्मॉल साइज वाले मालिक्यूल होंगे, मटेरियल होंगे, ये उनकी सिलेक्शन नहीं करती, ये उनकी रुकावट का सबब नहीं बनते। जो मटेरियल हैं वो इनसे क्रॉस कर जाते हैं। जी, फंक्शन में पहले मैंने बात की कि इनका प्लांट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। वजह कि ये प्लांट के सेल को शेप देती है, ये प्लांट के सेल को सख्त रखती है, रिजिड रखती है, उसे बर्स्ट होने से बचाती है, और ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करती, रुकावट के तौर पे काम नहीं करती, बल्कि जो मटेरियल होते हैं ये अपने में से उनको गुजरने देती है। तो सो इट डज नॉट एक्ट एज बैरियर फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अल्लाह हाफिज़।